बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर वीक्स का स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। करते हैं शुरुआत, दिखाते हैं आपको मां सुपरफास्ट 200। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त। यूपी में बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिलने का अनुमान। जनता की पहली पसंद बनी बीजेपी। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में एसपी को दूसरा स्थान। यूपी में समाजवादी पार्टी को 111 से 131 सीटों का अनुमान। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में बीएसपी का बुरा हाल। यूपी में बीएसपी को सिर्फ 8 से 16 सीटों का अनुमान। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिलने का है अनुमान। अन्य के खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। जनता ने कांग्रेस में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। सर्वे में मिले वोट प्रतिशत। बीजेपी को अगर 2% ज्यादा वोट मिलते हैं और सपा को 2% वोट कम मिलते हैं तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। बीजेपी गठबंधन को 302 से 314 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक अगर समाजवादी पार्टी को 33.1% वोट से 2% वोट मिले तो सपा को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पूर्वांचल में 73 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 32 से 48 और बसपा को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। रिपब्लिक भारत के सर्वे में अवध में बीजेपी गठबंधन को 76 से 88 सीटें मिल सकती है, जबकि सपा को 30 से 38, बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में बीजेपी को इस बार 75 से 87 सीटों पर जीत का अनुमान, जबकि सपा को 40 से 52 और बसपा को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड की जनता की पहली पसंद बनी बीजेपी। बुंदेलखंड में बीजेपी को 14 से 18 सीटों का अनुमान। एसपी को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। 2017 के चुनाव परिणामों में बीजेपी को पूर्वांचल से 130 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 14 और बीएसपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई। 2017 के यूपी चुनाव परिणामों में अवध क्षेत्र के 118 सीटों में से बीजेपी को 97 सीटों पर मिली थी जीत, जबकि समाजवादी पार्टी को 12 और बसपा को मात्र 6 सीटें मिली थी। पश्चिमी यूपी के 136 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 109 सीटें मिली, जबकि सपा को 21, बसपा को 3, जबकि बुंदेलखंड में बीजेपी ने दूसरे दलों का पूरी तरह सफाया करते हुए सभी 19 सीटें जीती थी। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में सीएम योगी के कामकाज को लेकर 50% से ज्यादा लोगों ने उसे अच्छा बताया, जिनमें से 18% ने बहुत अच्छा और 38% ने अच्छा कहा। 25% ने सीएम योगी के कामकाज को औसत बताया। पीएम मोदी के कामकाज को 60% से ज्यादा लोगों ने अच्छा बताया, जिनमें से 34% ने कहा कि पीएम मोदी का काम बहुत अच्छा है, जबकि 28% ने इसे अच्छा बताया। सिर्फ 14% लोगों ने पीएम के काम से नाखुशी जताई। यूपी में सीएम के लिए जनता की पहली पसंद बने योगी आदित्यनाथ। 41.2% लोगों ने योगी को पसंद किया। वहीं अखिलेश यादव को 29.4% लोगों ने किया पसंद। सर्वे में 13% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बताया, जबकि सिर्फ प्रियंका गांधी को करीब 6%, जयंत चौधरी को मात्र 1% लोगों ने पसंद बताया अपनी। सर्वे में बीजेपी विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी। बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर 54% लोगों ने कहा कि वो विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं, जबकि 38% लोग संतुष्ट दिखे। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में एक बार सरकार बनाती फिर से दिख रही है बीजेपी। उत्तराखंड में बीजेपी को 36 से 42 सीटों का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस को 23 से 31 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि आप और अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 से 3 सीटें। देवभूमि उत्तराखंड के सर्वे में फिर से बीजेपी को 39.9% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 37.5% वोट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 13.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि 9.5% वोट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को पसंद किया है। 20% लोगों ने बीजेपी के काम को बहुत अच्छा बताया है, तो वहीं 36% लोगों ने काम को बताया सामान्य। उत्तराखंड में सीएम के लिए जनता की पहली पसंद हरीश रावत। 37% लोगों ने रावत को पसंद किया। वहीं बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी जनता की दूसरी पसंद। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में पंजाब में आपको बढ़त। आपको मिल सकती हैं 50 से 56 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे में शिरोमणि अकाली दल 15.8% वोटों के साथ 13 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को 5.7% वोट के साथ 1 से 3 सीट का अनुमान। पंजाब में कांग्रेस का काम 34% लोगों ने अच्छा बताया, तो वहीं 39% लोगों ने बताया सामान्य। पंजाब में सीएम के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जनता की पहली पसंद बने। 29.7% लोगों ने चन्नी को पसंद किया। भगवंत मान सीएम के लिए दूसरी पसंद।
रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में गोवा में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं कांग्रेस के खाते में आ सकती है 9 से 13 सीटें। सर्वे के मुताबिक गोवा में 17.4% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती है, जबकि 12.2% वोटों के साथ टीएमसी और उसके सहयोगियों को 1 से 5 सीटें मिलने का है अनुमान। गोवा की जनता ने बीजेपी के काम को किया पसंद, 29% लोगों ने बीजेपी के काम को बढ़िया बताया, तो वहीं 21% लोगों ने बताया सामान्य। गोवा में सीएम के लिए प्रमोद सावंत जनता की पहली पसंद, 30% लोग प्रमोद सावंत को सीएम देखना चाहते हैं। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में मणिपुर में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, मणिपुर में 39.2% वोटों के साथ बीजेपी को 31 से 37 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मणिपुर में 28.7% वोटों के साथ कांग्रेस को मिल सकती है 13 से 19 सीटें, जबकि 14.2% वोटों के साथ एनसीपी को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की हो सकती है सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट वीडियो एक किया गया है। वीडियो में सोनू सूद कह रहे हैं कि एक विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के नाम की आज होगी घोषणा, आज दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल करेंगे घोषणा। पंजाब में टिकट नहीं मिलने से नाराज अपने भाई मनोहर सिंह से बात करेंगे पंजाब के सीएम चन्नी, बस्ती पठाना सीट टिकट न मिलने से नाराज हैं सीएम चन्नी के भाई मनोहर सिंह। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तीखा हमला, केजरीवाल को प्रवासी पक्षी बताया। केजरीवाल कई राज्यों में जाकर झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं, कभी कभी दिल्ली वापस आते हैं। इन्हां वांग थोड़ा ना माइग्रेटरी बर्ड सर्दी जाके ऐ करके ते जदों खर गर्मी होई जाके सर्बिया उड़ गए। ये ते माइग्रेटरी बर्ड है। केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिस्ट है, मैं कहना पॉलिटिकल टूरिस्ट है, माइग्रेटरी बर्ड है। पंजाब चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, पंजाब में चुनाव की तारीख बदली, अब 20 फरवरी को होगा चुनाव, पहले 14 फरवरी को रखी गई थी चुनाव की तारीख। राघव चड्ढा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पंजाब में सभी नेताओं के परिजनों को टिकट की मंजूरी दी, लेकिन चन्नी के भाई को नकार दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अपने सगे भाई और कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। पंजाब के फिरोजपुर ग्रामीण से आप उम्मीदवार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आंशु बांगर ने आप नेताओं पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा खुलासा करांगा और मैं अपने परिवार और अपने पूरे होशोवास में गल कह रहा किसी भी पार्टी ने प्रेशर नहीं। पंजाब चुनाव से पहले फिर लगा कांग्रेस को झटका, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री फिल्लौर ने थामा शिरोमणि अकाली दल का दामन। पंजाब में अकाली नेता विष्णु शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कांग्रेस में शामिल होने पर किया स्वागत। रविदास जयंती के नाम पर सियासत, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने की थी पंजाब चुनाव की तारीख बदलने की मांग, कहा रविदास जयंती पर लाखों लोग जाते हैं बनारस। कांग्रेस नेता अलका लांबा का दावा, चुनाव आयोग ने सीएम चन्नी की अपील पर चुनाव की तारीख पर विचार किया, कहा चन्नी ने सबसे पहले रविदास भक्तों का मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पंजाब चन्नी जी ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਨੂੰ स्वीकार करदे ਹੋਇਆਂ पंजाब ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 14 फरवरी ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 20 फरवरी कर दी गई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को अराजक पार्टी बताया, बीजेपी में हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है। एक ही व्यक्ति ने सब निर्णय लेने होते हैं तो संभव है। डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं उनकी काम करने का तरीका और जो ऑटोक्रेटिक पार्टी है उनके काम करने के तरीके में अंतर है। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी, बीजेपी मुख्यालय में होगी अहम बैठक में सीएम योगी समेत गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव का अन्य संकल्प, साथ ही किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने और हराएंगे का वादा किया। जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अन्य संकल्प है। अखिलेश के अन्य संकल्प पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा दंगाइयों का साथ देने वाले आए अन्नदाता के साथ, मौसम से ज्यादा दंगों ने पहुंचाया किसानों को नुकसान। और हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने वोट के लिए कृषि कानून वापस लिया, किसानों पर लगाए झूठे केस।
आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। अखिलेश ने खोला किसानों के लिए पिटारा। कहा सिंचाई के लिए किसानों को देंगे मुफ्त बिजली, 15 दिनों में होगा गन्ना किसानों का भुगतान, साथ ही ब्याज मुक्त लोन भी देने का वादा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश ने कहा समाजवादी घोषणा पत्र में किसानों की एमएसपी की मांग को शामिल किया जाएगा, सभी फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाएगा। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी का तंज। कहा बीजेपी जानती है योगी की जगह, चुनाव से पहले घर भेजने की है तैयारी। योगी जी को टिकट नहीं मिल रहा है, पैरवी कर रहे हैं कि कहीं से लड़ा दिया जाए, तो अंत में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वापस गोरखपुर भेजा है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी के बिसरख में डोर टू डोर अभियान, जनता से की वोट की अपील। कैराना से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी नाहिद हसन को सपा उम्मीदवार बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने और अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना केस की मांग। और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बहाने सीएम योगी का अखिलेश परवार। कहा पेशेवर अपराधियों को अपना प्रत्याशी बनाकर सपा ने अपने वास्तविक चरित्र का परिचय दिया। कैराना से लेकर बुलंदशहर लोनी तक सपा के चेहरे आए सामने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा अखिलेश की पार्टी माफियाओं को समर्थन देने वाली पार्टी है। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बैठते। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी। ओवैसी ने 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया। गोरखपुर टिकट के बहाने ओवैसी का सीएम योगी पर हमला। कहा उम्मीद गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में बह रही लाशों को याद रखेगी। राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी। शिवसेना नेता संजय राउत का सीएम योगी पर हमला। कहा बीजेपी के लोग दलितों के घर घर जा रहे हैं, दलित के घर खाना खाने का ढोंग करते हैं। हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर बोले सीएम धामी, एक परिवार से एक शख्स को ही टिकट दिया जाएगा, वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का हरक सिंह रावत पर बयान। कहा उनकी गतिविधियां देखकर पार्टी ने किया बर्खास्त। पार्टी ने बोला परिवार को टिकट नहीं, उसको लेकर दबाव बनाते थे हरक सिंह रावत। जब पार्टी ने कह दिया हम किसी के परिवार को टिकट नहीं देंगे, दबाव बनाने का एक उनका हर बार तरीका होता था कि उनकी गतिविधियां कुछ ऐसी थी जो पार्टी विरोधी थी, इस कारण से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हरक सिंह रावत पर बड़ा आरोप। कहा 2 से 3 टिकट का दबाव बना रहे थे हरक सिंह रावत, पार्टी का अनुशासन खराब करने का लगाया आरोप। दूसरे टिकट के लिए पार्टी ने सभी को मना किया, उसके लिए लगातार जिस प्रकार से एक दबाव था पार्टी ने समझाया, लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। हरक सिंह रावत को हटाने पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। का पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, इसलिए की गई है कार्रवाई। हरक सिंह रावत पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। का 5 सालों तक हरक सिंह रावत ने सत्ता का लाभ लिया, बीजेपी विकास को लेकर आगे चलती है। 5 साल तक तो आपने यहाँ पर देखा, सत्ता की आनंद लिया। वो वोटों की जागीरदारी नहीं चलने वाली है, बल्कि इसी विकास में भागीदारी चलेगी। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने पर बोले हरीश रावत। कहा अगर कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सब विचार करके करेगी। पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेगी।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा आरएक्स सिंह ने बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, बीजेपी का किला ध्वस्त। किला तो ऐसे ही ध्वस्त हो रहा था और मैं समझता हूं कि भाजपा के ताबूत में जो है आखिरी कील जो है हरक सिंह राव जी ने ठोकने का काम किया है। प्रीतम सिंह ने कहा अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में आना चाहें तो उनका स्वागत, हरक के आने से कांग्रेस और मजबूत होगी। हमारे वो साथी रहे, सहयोगी रहे और अपने परिवार में अगर फिर से आना चाहते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा कांग्रेस के सब लोग उसको स्वीकार करेंगे, आएंगे तो स्वाभाविक बात है ताकत मिलती है। उत्तराखंड की कांग्रेस नेता सरदा आर्या बीजेपी में शामिल हुई, कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। हम दो महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, आज सुबह 11 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। नमो ऐप के जरिए काशी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी से छुटकारा पाना ब्रिटिश शासन से आजादी पाने से ज्यादा बड़ी बात। हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे के लिए आज होगी बातचीत। गोवा में कांग्रेस दोनों पार्टियों से गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। हिंसा में हुई 8 लोगों की मौत मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है देशमुख। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, पंजाब चुनावों को लेकर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए शामिल। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 19 जनवरी को जारी रहेगी बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। 14 फरवरी गोवा चुनाव के लिए होगा मतदान। एसपी-आरएलडी प्रत्याशी को समर्थन पर किसान नेता नरेश टिकैत की सफाई, कहा हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, जो गलत था, हमारा किसी को कोई समर्थन नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, का निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। आयोग को बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा, तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। नोएडा में कांग्रेस के प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी पर छत्तीसगढ़ सीएम पर एफआईआर दर्ज। भूपेश बघेल ने कहा केवल मुझ पर एफआईआर क्यों की गई। मेरे साथ वैसे ही 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर मुकदमा दर्ज, आचार संहिता में चुनावी रोड शो निकालने का आरोप। विपक्ष पर हमला करते हुए योगी ने कहा कोरोना टीके के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, लोगों से वैक्सीन जरूर लगाने की भी की अपील। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला, कहा वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर अखिलेश लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनके पिताजी ने चुपचाप वैक्सीन लगवा ली है। के तत्व हैं जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये कह करके भाजपा की वैक्सीन है, जबकि उनके पिताजी ने जाकर के चुपचाप वैक्सीन लगवा लिया, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने। हरियाणा सरकार के आरोपों पर सीएम केजरीवाल का जवाब, कहा आरोप प्रत्यारोप से कोरोना खत्म नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली पर लगाया कोरोना बढ़ाने का आरोप। अलवर रेप मामले में बीजेपी ने राजस्थान पुलिस पर उठाए सवाल, कहा पुलिस मामले में ले रही है यू टर्न। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं। सचिन वाजे ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, अपने ऊपर लगे यूएपीए के आरोप के फैसले को दी चुनौती। केंद्र के एएसजी ने याचिका का विरोध किया, कोर्ट ने मामले को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। नीतीश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप। इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष दलवी को मिली अग्रिम जमानत। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्तों के लिए टली सुनवाई। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार देने की मांग। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की रखी गई मांग।
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। एसएफजे प्रमुख पन्नू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। लुधियाना हमले के आरोपी जसविंदर मुल्तानी पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया। खालिस्तानी आतंकी है मुल्तानी। दारुल उलूम के गोदलीय बच्चों के अधिकार से जुड़े फतवे को लेकर एनसीपीसीआर हुआ सख्त। दारुल उलूम भेजा नोटिस, कहा दारुल उलूम बच्चों को टारगेट करेगा तो कमीशन उसे टारगेट करेगा। नेताजी की बेटी अनीता बोस का आरोप, कहा नेताजी की विरासत का राजनीतिक वजह से आंशिक तौर पर दुरुपयोग किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में नेताजी सुभाष बोस पर आधारित पश्चिम बंगाल की झांकी को अनुमति पर हुआ था विवाद। दिल्ली को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस की सौगात, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। सरकार के मुताबिक हर महीने 50 इलेक्ट्रिक बसें करी जाएंगी शामिल। जम्मू में आयोजित पीडीपी के जनजातीय युवा सम्मेलन में अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। यूपी के कानपुर में कार से बरामद हुए 22 लाख रुपए। कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। आयकर और चुनाव आयोग की टीम भी साथ रही। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी की मौत, खुद के कृपाण से गर्दन पर किया था वार। पीएमसीएच में चल रहा था इलाज। एमपी के उज्जैन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट के मामले में दिया ज्ञापन। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में फटी पानी की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद। जलीकट्टू प्रतियोगिता का आखिरी दिन, फिर खतरनाक साबित हुआ जलीकट्टू का खेल। पुलिस के साथ कई लोग जख्मी। हरियाणा के रेवाड़ी में आंगनबाड़ी कर्मियों का 41वें दिन भी आंदोलन जारी। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के भीलवाड़ा में 11 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़िता के पिता का परिचित। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोर गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 चोर मौके से फरार होने में रहे कामयाब। यूपी के आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, तमंचा बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में दलदल में फंसी कार से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बचाया। एमपी के इंदौर में यूपी जैसा एक्शन, गैंगरेप के आरोपी का फार्म हाउस जेसीबी से ढहाया। युवती के साथ बिल्डर और उसके दोस्तों ने 1.5 महीनों तक गैंगरेप और अमानवीय ढंग से प्रताड़ना दी। यूपी के मऊ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, 4 लोग जख्मी। पुलिस ने घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में बंद पड़े कपड़े के कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में बाइक सवार चाचा भतीजे को कंटेनर ने कुचला, हादसे में भतीजे की मौके पर मौत। यूपी के एटा में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश, 7 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस समेत एक तस्कर गिरफ्तार। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए मार्च में शुरू होगा टीकाकरण। एनटीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने किया दावा, कहा मार्च तक 15 से 18 साल के बच्चों का पूरा हो सकता है टीकाकरण। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 2,58,089 नए मामले, 385 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,111 नए मामले सामने आए। 122 मरीज ओमाइक्रोन से संक्रमित। केरल में 24 घंटों में कोरोना के 22,946 नए केस, 72 मरीजों की मौत। 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 15,600 से ज्यादा मामले, 9 लोगों की कोरोना से मौत। लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 2,534। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 12,527 नए मामले, 24 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 2,827 नए मामले, कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई।